बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैं एक चैनल भी मेंटेन करता हूँ अपनी ऑफिशियल असाइनमेंट्स के साथ। इसमें रिसेंटली मैंने एक और भी वीडियो बनाई थी रिगार्डिंग द JEST जो अपकमिंग पोस्ट हैं। तो इस हवाले से मैंने जस्ट गाइडलाइंस दी थी। तो जितने भी हमारे पूरे सिंध के अंदर विलिंग कैंडिडेट्स हैं, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, तो उनके लिए एक शॉर्ट सी वीडियो मैं बनाता हूं ताकि उनको एक सपोर्ट मिले, ताकि उनको गाइडलाइंस मिले। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि हमारे पास वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है कि हम बच्चा जैसे ही ग्रेजुएट हो या प्लस में जैसे ही अपने इंटरमीडिएट क्लियर करता है तो ही इज़ अ फुली कॉम्पिटेंट कि भाई इसको कोई भी नौकरी किसी में भी अप्लाई करेगा तो वो इंशाल्लाह वो टेस्ट अटेम्प्ट कर लेगा फर्स्ट में ही। मगर बेसिकली ऐसी चीज़ें हैं नहीं हमारे सिस्टम के अंदर। फिर हम लोग जब एडवर्टाइज़ आती है तो फिर हम लोग परेशान होते हैं कि हम कहाँ से तैयारी करें और किस तरह करें, कोई वे मिले हमें। फिर देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो इस हवाले से तो मुझे भी काफ़ी कॉल्स वगैरह रिसीव हुई हैं। तो मैंने भी सोचा कुछ जो है वो ज़्यादा नहीं तो जितनी भी मुझसे हो सकेगी तो वो एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स बनाऊँगा अपने व्यूअर्स के लिए हर सेशंस के अंदर। तो मैं इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सबको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि डिफरेंट सेक्शंस के अंदर जो भी आपके हैं तो उसमें मैं आपको एक गाइडलाइंस दूंगा। तो उसके ऊपर मेहनत करना आपका काम है। मैं जैसे एज ए मेंटर आपकी सपोर्ट करूँगा, एज ए फैसिलिटेट करूँगा एंड आपको गाइड करूँगा कि चाहे वो आप किस तरह भी सेक्शंस, किसी भी सेक्शंस के अंदर, चाहे वो केमिस्ट्री हो, बायो हो या कंप्यूटर साइंस हो, जनरल नॉलेज हो, तो वो मैं आपके साथ शेयरिंग करूँगा। जब मैंने भी कमीशंस के एग्ज़ाम दिए थे तो एक कंप्लीट हैंडआउट्स मैंने भी प्रिपेयर किए थे, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर जनरल नॉलेज, साइंस, बाकी जितने भी करंट अफेयर्स और हिस्ट्री को आप देखेंगे तो बहुत सारी हैं जो आपको सपोर्ट देंगी। तो ये चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर आई एम जस्ट ओनली फोकसिंग ऑन कंप्यूटर साइंस सेक्शन, ताकि हम इसके अंदर जो अगले जो वीडियोस आएंगे मेरी कोशिश होगी कि हर एक वीक के अंदर एटलीस्ट 2 लेक्चर्स आने चाहिए इसके ऊपर, जो सपोर्टिंग हो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं। इसमें फ़र्स्ट जो मैंने लिया है वो है कंप्यूटर सेक्शंस के अंदर। तो कंप्यूटर सेक्शन के अंदर मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बताया था कि इसके अंदर असल में हम जैसे एक स्टैंडर्ड भी है, किसी भी हम टीचर्स की परफॉर्मेंस या किसी टीचर्स को जब अपॉइंट करेंगे तो उसके ये देखते हैं कि क्या वो कंप्यूटर लिटरेट है, उसको कंप्यूटर का यूज़ आना चाहिए। तो जब कंप्यूटर लिटरेसी की बात आते हैं तो उसको बेसिक कंप्यूटर की नोहा होनी चाहिए और बेसिक जितनी भी हमारी एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में, चाहे वो जैसे हम मोस्टली हमारे फेमस एप्लीकेशन है MS ऑफिस की जस्ट थारोली नोहा होनी चाहिए, डीपली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप कोई सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस की कोई सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं देने जा रहे। तो ये माइनर से हैं, तो इसके अंदर आपको एक लाइसेंस मिलने के लिए कि भाई ये कंप्यूटर लिटरेट है या नहीं है, तो इसके लिए चंद क्वेश्चंस इसके अंदर हम ज़रूर, जो भी अपॉइंटिंग एजेंसी होगी तो वो इसके अंदर ज़रूर रखेगी। तो अब वो कौन से एरियाज़ हैं, तो एक तो इसके अंदर मैंने ये पहले हाईलाइट कर दूं कि इसके अंदर जो मेरे लेक्चर्स आएंगे तो वो कैसे आएंगे। तो मैंने इसको थीम्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है कि बेसिक जो मेरा फर्स्ट लेक्चर होगा वो कंप्यूटर साइंस के ऊपर होगा कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर जिसको हम कहेंगे, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की टाइप्स कौन सी हैं, हिस्ट्री क्या है। तो इसके ऊपर मैं एक ही लेक्चर बनाऊंगा और नेक्स्ट वीक के अंदर ये भी आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा फंडामेंटल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि इसके अलावा हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं तो इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस होंगे, तो वो भी ऑफ कोर्स आई विल डिस्कस के वो भी इसके ऊपर एक कंप्लीट मेरा लेक्चर होगा। तो हर एक लेक्चर दूसरे के साथ कनेक्टेड होगा। तो काइंडली इसके अंदर मेरा स्ट्रेटेजी क्या होगी पढ़ाने की वो मैं आपको दे देता हूँ, समझाऊँगा कि इसके अंदर क्या चीज़ें होंगी। थर्ड चीज़ इसके अंदर MS ऑफिस के अंदर हम जस्ट MS वर्ड के ऊपर फोकस करेंगे, पावर पॉइंट के अंदर और एक्सेल के अंदर, ठीक है जी। इनको हम जस्ट डिस्कस करेंगे, ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी शॉर्टकट कीज़ और इसके कंप्लीट GUI इंटरफेस को हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कहीं से भी क्वेश्चन रिलेटेड दीज एप्लीकेशंस आ जाएं जो कॉमनली क्वेश्चंस किए जाते हैं MCQs।
तो उन एमसीक्यूज़ को भी हम हल करते जाएंगे वहाँ पे। ये चीज़ होगी। इसके अलावा हम कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को देखेंगे थारोली। इसके अलावा हम डेटाबेसेस को देखेंगे एंड थर्ड नेटवर्क को भी देखेंगे। तो ये तीनों का एक ही लेक्चर होगा, तो इसको भी ज़रूर देखिएगा अपकमिंग लेक्चर्स मेरी वीडियो सीरीज़ के अंदर। इसके अलावा हम जो है वो साइबर सिक्योरिटी एक मैंने टॉपिक्स लिखे हुए थे सिक्योरिटी और एथिक्स के बारे में, ताकि उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हम कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में हमें नो होनी चाहिए, एथिक्स के कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए, प्लस में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को यूज़ करने के लिए कौन से एथिक्स हैं, तो उनके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। तो ये कुछ थीम्स से जो मैंने आइडेंटिफाई किए थे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, इनको अंडरस्टैंड करना, इनकी आप समरीज बनाएंगे और इनके प्लस में आप MCQs हल करेंगे। अच्छा जी, अब मैं किस तरह आपको ये सीरीज़ में लेके चलूँगा, इसके ऊपर एक मेरा लेक्चर होगा। लेक्चर के साथ मैं आपको एक हैंडआउट्स प्रोवाइड करूँगा, हैंडआउट्स इन फॉर्म ऑफ समरी, जस्ट समरी होगी इनकी, ठीक है जी। समरी को आप एज खुद इसको जिस तरह यूज़ करना चाहें वो आपको मिल जाएगी। इसके साथ हर एक लेक्चर के साथ उसकी एक टेस्ट होगी, इस पॉसिबल उसके साथ MCQs टेस्ट होंगे, वो आप हल करेंगे। और कुछ जो है वर्कशीट्स होंगी, रेफरेंस वर्कशीट्स, जो आपको सजेस्ट की जाएंगी ताकि वो आप जाके हल करें। अभी हम स्विच करते हैं एक सिंपल जो प्रीवियस पेपर्स थे उनके ऊपर, और जो सैम्पल पेपर में क्वेश्चंस दिए गए थे कंप्यूटर के रिलेटेड, तो उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी कि उसके अंदर कौन कौन से एटम्स और किस तरह के आए थे, और उसके अंदर बेसिक थीम्स क्या इससे अलग भी हैं या इन्हीं में से थीम्स में थे। तो अगर वो हम थीम्स इनमें से आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आई थिंक कि ये हमारे लिए बिग अचीवमेंट होगी। सो जितने भी व्यूअर्स हैं काइंडली फोकस ऑन दीज थिंग्स कि हमें थीम लेना है, थीम की समरी बनानी है, उसके MCQ सॉल्व करना है। वेयर एवर यू फाइंड दी MCQ जस्ट सॉल्व दैट MCQs। सो अगर मेरे वीडियोस को देखेंगे और डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, और हैंडआउट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, एंड आल्सो प्रोवाइड यू द नोट्स दैट विल बी आल्सो इन द डिस्क्रिप्शन फॉर्म। लिंक होगी गूगल ड्राइव की, वहाँ से आप इजीली उसको डाउनलोड करें अगर सिर्फ मेरे लेक्चर्स के ऊपर फोकस करेंगे तो। बाकी अगर आप कहीं और से भी ले रहे हैं तो मैंने काफ़ी सारे ऐसे टेस्ट आइटम्स देखे हैं पेपर्स को जो मुझे नहीं पता कि वो MCQs किस तरह बना रहे हैं, ठीक है। वो एक तो रिलायबल भी नहीं है और उसकी वैलिडिटी भी नहीं है। तीसरी चीज़, उन आइटम्स को इनअप्रोप्रिएट आइटम्स वहाँ पे जो है उनके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ये चीज़ें बच्चों को काफ़ी सारी, क्योंकि हम लोग हैं नए यूज़र्स, हमें जो पढ़ाएगा जो सिखाएगा वही हम लेके हैं, मगर उसमें अगर आपको कोई गलत चीज़ भी आ गई तो आप उसको ही रट्टा मार के अटेम्प्ट कर लेंगे। सो इस तरह भी ना करें। मैं उन सब रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप टेस्ट बनाएं तो बराए मेहरबानी टेस्ट की रिलायबिलिटी देख लें, प्लस में चीज़ वैलिडिटी देख लेंगे कि जो आप दे रहे हैं कंटेंट आइटम्स ऑप्शंस वगैरह वो सही हैं या गलत हैं, या ऑप्शंस ही गलत हैं उसके अंदर, तो ऐसे ना करें। सो प्लीज़ जितने भी हमारे हैं तो इस चीज़ को भी आप देखें कि ये हम जो अटेम्प्ट कर रहे हैं किन सोर्सेज से कर रहे हैं, वेदर दीज आर द रिलायबल सोर्सेज और नॉट, ये आपको कहीं डाइवर्ट तो नहीं कर रहे हैं। तो बी फोकस, तो इसके लिए आपको ख़ुद को भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है जी। सो लेट्स क्विकली मूव ऑन दी प्रीवियस पेपर्स के कंप्यूटर के अंदर के कौन कौन से किस तरह थे, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। एंड इफ़ यू आर वेरी न्यू यूज़र, तो अगर आप यूट्यूब पे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये आपको हेल्प करेगा अपने ऑल तरह की जितनी भी हैं, क्योंकि मैं ट्रेनिंग्स और बाकी काफ़ी सारे वीडियोस लेक्चर्स आप यहाँ पे रखता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए, ताकि आपको हेल्प करे। एंड सो लेट्स गो टू दी प्रीवियस पेपर एंड सैम्पल पेपर्स। जी, तो हम आ गए हैं कंप्यूटर सेक्शंस के अंदर। जो कंप्यूटर सेक्शन है उसके जितने भी MCQs आ जाते हैं टेस्ट में, तो उसके हवाले से मेरी चंद गाइडलाइंस हैं आपको, जितने भी मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं JEST एंड अदर जितने भी हमारे अपकमिंग पोस्ट हैं, तो उसके अंदर जो कंप्यूटर सेक्शन, तो यही आइडिया आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए भी एक मैं प्रेफर करता हूँ कि आप इस तरह जो है वो करें। जैसे हमने कंटेंट को पढ़ा, उसकी समरी हमने बनाई, देन अब हम जो है कुछ आइटम्स को देख लेते हैं। तो कुछ प्रीवियस टेस्ट पेपर्स, उसमें से मैंने ये चंद MCQ जो है सिलेक्ट किए हैं ताकि मैं आपको गाइड करूँ। ऑलमोस्ट वही है सैम्पल पेपर, और इनमें से ताकि देख लेते हैं कि ये कहाँ पे थीम्स जा रहे हैं। और बेसिक, मैंने पहले ही कहा कि इसके अंदर जस्ट बेसिक होगा कंप्यूटर का,
क्योंकि ये आपका एक माइनर सब्जेक्ट है और जैसा हमें ये पता हो कि ये कंप्यूटर लिटरेट है या नहीं है, जिसमें हम कंप्यूटर लिटरेसी का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो उसके अंदर बेसिक चीज़ें हमें कंप्यूटर के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में और इन चीज़ों के बारे में नसाफिस का यूज़ आना चाहिए। ठीक है, हमारे सिस्टम के अंदर एक टीचर के लिए भी ये एक रिक्वायरमेंट स्किल्स होना लाजमी है। हमारा 7वां स्टैंडर्ड करता है कि उसको कंप्यूटर आना लाजमी है। ठीक है, सो अब जैसे फर्स्ट ये एटम आ रहा है तो ये आपकी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग जो प्रीवियस पेपर्स हैं या सैम्पल पेपर्स हैं उनमें से मैंने ये एटम्स लिए हैं ताकि एक आइडिया क्रिएट करें हम। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम बिलोंग्स टू माइक्रोसॉफ्ट। इनमें से कौन सा वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में से रिलेटेड है या माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ है या माइक्रोसॉफ्ट का जो हम यूज़ करते हैं। अगर इन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको पता होगा कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर इसमें कंप्यूटर के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्लस में आपके मोबाइल के लिए कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं, तो ये फिर आपको आइडिया होना चाहिए। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट क्या चीज़ है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फिर इनके बारे में आप स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर जो मोस्ट सुटेबल है जो वो है हमारे पास ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए के अंदर हम जस्ट डिस्कस करते हैं कि दिस इज़ विंडोज़ जितने भी हमारे पास हैं, विंडो एक्सपी, विंडो 10 है, विंडो हमारी जितनी भी प्रीवियस विंडोज़ हैं 7, तो ये सारी माइक्रोसॉफ्ट की बनाई गई हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कंप्यूटर को इनेबल करते हैं कि हमें वो फैसिलिटी बेसिकली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हम ये सारे काम करते हैं। सो ये माइक्रोसॉफ्ट के रिलेटेड हैं हमारे पास। इस तरह बाकी जितने हमारे पास हैं वो सारे एप्पल और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, उनके ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो हम इसके अलावा नेक्स्ट पे चले जाएंगे। तो हम वर्कबुक को किस तरह सेव करेंगे। टू सेव वर्कबुक यूजिंग शॉर्टकट कीज़। देखिए यहाँ पे फिर शॉर्टकट कीज़ आ गई। शॉर्टकट कीज़ हमारे पास डिफरेंट MS वर्ड को एक्सेल के अंदर, प्लस आप जो है पावर पॉइंट के लिए या प्लस में ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल करने के लिए शॉर्टकट कीज़ आती हैं। तो वो कुछ कॉमन शॉर्टकट कीज़ हैं, जैसे इसके अंदर Alt+S है, Ctrl+S, Shift+S प्लस Ctrl+F+2। तो कंट्रोल F। अब वर्कबुक की बात आती है तो मतलब डायरेक्टली ये वो शॉर्टकट कीज़ होंगी जो आपकी MS एक्सेल में यूज़ होती हैं। ठीक है जी। तो इसी तरह जैसे मोस्टली आपने सुना होगा Ctrl+S जो है वो सेव के लिए यूज़ होता है हर एप्लीकेशन के अंदर। इसी तरह Ctrl+F2 करेंगे तो वो प्रिंट ऑप्शन के लिए चला जाएगा। तो इन कीज़ को भी हम देखेंगे और इनको, तो इसके में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है दैट इज़ एक्चुअली ऑप्शन बी। तो इसको हम जो है वो टिक करेंगे कि दैट इज ऑप्शन बी। सो Ctrl+S इज यूज फॉर दी शॉर्टकट की फॉर किसी भी वर्क को हम सेव करने के लिए। ठीक है जी। फिर कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द लैंडस्केप इन MS वर्ड। अच्छा जी, ये MS वर्ड के अंदर तो ये चीज़ क्या आ रही है। तो इसके अंदर हम एक तो जैसे वर्टिकल में आ जाता है, दूसरा लैंडस्केप में हमारे पास ओरिएंटेशन जो हमारे पास है, तो ये हमारे पास पेज की ओरिएंटेशन कहलाई जाती है। ठीक है जी। तो इसका ऑप्शन भी प्लस पेज जो पेपर साइज, तो उसमें A4 लीगल ये सारी साइजेस हम पढ़ेंगे। मार्जिन हम सेट करते हैं टॉप से, बॉटम से और लेफ्ट राइट, ये सारी चीज़ें हम इसमें मार्जिन में आ जाती हैं सारी चीज़ें। तो पेज ओरिएंटेशन में ये असल में लैंडस्केप और ये हम ओरिएंटेशन से उसके अंदर सेट करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं एक और, कि द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपीज। अब हार्ड कॉपी मतलब प्रिंटेड कॉपी कोई चीज़ होगी, वो सॉफ्ट मतलब कि कोई ऐसी जो कंप्यूटर के अंदर जिसको हम टच भी नहीं कर, सिर्फ जैसे ये आपके पास एक स्लाइड चल रही है तो ये सॉफ्ट फॉर्म में है। तो ये कौन कन्वर्ट करेगा? प्रिंटर तो असल में सॉफ्ट को हार्ड में ही करके देगा। प्लॉटर भी इसी तरह प्रिंटर की टाइप है। स्कैनर क्या करेगा? स्कैनर ही जो है वो किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट में कन्वर्ट करता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो है वो आपका सी ऑप्शन होगा, क्योंकि बार कोड रीडर तो बार कोड्स पढ़ेगा, आपका रीड करेगा। तो जो कन्वर्ट करेगा हार्ड को सॉफ्ट में तो वो स्कैनर ही है। तो इसका ऑप्शन सी इज मोस्ट सुटेबल आंसर। तो ये इस तरह जो है, अब इससे काफ़ी सारी चीज़ें आपकी आ रही हैं कि हार्ड कॉपी। अब देखें कि द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द सॉफ्ट कॉपी इनटू हार्ड कॉपी, तो फिर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? फिर इसमें दोनों में आ जाता है। इसमें फिर आपको ऑफ कोर्स एमसीक्यूज हमें सेट करना पड़ेगा, मगर इसको हम मोस्ट सुटेबल जो है इनमें से प्रिंटर आ जाता है। ठीक है जी। सो इसके अलावा अनदर है कि डैश इज द ब्रिज बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर।
दिस इज आल्सो कॉल्ड द रिसोर्स मैनेजर। तो अब ये देखें, रिसोर्स मैनेजर इसने एक क्लू दे दिया है कि हम जितने भी हमारे कंप्यूटर के अंदर रिसोर्सेज हैं उसको मैनेज कर रहा होता है। तो वो कौन करेगा? तो हार्डवेयर तो इसको नहीं करेगा, सॉफ्टवेयर करेगा। सॉफ्टवेयर एक बिग गेम, अगर हम नैरो डाउन करें इसको, वो ऑप्शन भी दिए हैं कि कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये कह रहे हैं कि दोनों के बीच में एक ब्रिज है, यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच में। अब यूज़र है, यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच में, जो इन दोनों को, हार्डवेयर को काम करेगा और यूज़र्स के बीच में एक ब्रिज है। तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? ऑफ कोर्स वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको विंडोज़ आ जाती हैं। तो विंडोज़ ही हमें एनेबल करता है कि हम हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करें। बाकी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं तो वो प्योरली यूज़र्स के लिए, यूज़र्स उसके ऊपर बैठकर काम करते हैं। हार्डवेयर तो यहाँ पे फिट ही नहीं हो रहा, क्योंकि ये बात हार्डवेयर की नहीं कर रहा, सॉफ्टवेयर जनरल है कि भाई यहाँ पे कौन सा सोर्स। तो स्पेसिफिक यहाँ पे जो इसका आंसर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। जी, इसमें तो एंटी, जैसे एक एमसीक्यूज है, तो एंटीवायरस, विनजिप एंड विंड्रॉर एंड डिस्क मैनेजमेंट आर द एग्जांपल ऑफ। ये किसके एग्जांपल हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर के, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के। तो अगर हमें सॉफ्टवेयर्स के बारे में पता होगा, सॉफ्टवेयर की डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ी होंगी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर इसके अंदर फिर हमने कैटेगराइज किया होगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जो यूज़र्स को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर वो जो बेसिकली हार्डवेयर को एनेबल करते हैं ऑपरेट करने के, फंक्शंस एनेबल करने के लिए, हार्डवेयर को चलाने के लिए सिंपली कहते हैं। तो इसी तरह अब ये कौन से सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटर के एक और सॉफ्टवेयर की टाइप है जिसको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स कहते हैं, जो असल में मेंटेन कर रहे होते हैं या कंट्रोल कर रहे होते हैं हमारे डिवाइसेस को। डिस्क मैनेजमेंट है, तो पूरी उसकी एनालिसिस कंप्लीट आपके डिस्क के ऊपर एनालिसिस आ जाती है कि कितनी डिस्क स्पेस आपके पास बची हुई है और कितनी यूज्ड है, कितनी जो है आप फाइल सेव करें, डिलीट करें। तो ये सारी चीज़ें डिस्क मैनेजमेंट पूरी जो है वो ये सॉफ्टवेयर कौन से कर रहे होते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर। तो इन सॉफ्टवेयर को हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जस्ट एक पॉइंट के, तो इसका ऑप्शन डी होगा, दैट इज एक्चुअली यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। बाकी डिवाइस ड्राइवर्स इज अनदर थिंग, कि किसी डिवाइस के अगर कंप्यूटर के अंदर डिवाइस को एनेबल करने के लिए, तो ऑफ कोर्स हमें उसको एनेबल करने के लिए उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल करने होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे हमारे पास वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ब्राउज़र्स और ये सारे एप्लीकेशन। बाकी कुछ ट्रांसलेटर्स होते हैं जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है जी, तो इनको हम कैटेगराइज करके और ये डिटेल में डिस्कस भी करेंगे इनके ऊपर। सो इसके बाद फिर कह रहे हैं कि डैश इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। तो मतलब कि जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है, क्योंकि इनपुट ही हम डेटा देते हैं, तो इसको एज अ डेटा को, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके फिर हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते। तो ये किसका काम है? क्या ये मदरबोर्ड का काम है? क्या ये रैम का काम है? सिस्टम बस का काम है? या प्रोसेसर का काम है? सो अगर हम इसको मदरबोर्ड को देख लें, मदरबोर्ड के अंदर एक सर्किट होती है जहाँ पे काफ़ी सारे आईसी चिप जो है वो इंटीग्रेटेड होती है, जो मिलकर काम करते हैं। और बॉक्स के अंदर ये कंप्लीट मदरबोर्ड होता है जहाँ पे सारे चिप्स जो हैं वो होती हैं। तो इसके अंदर कोई भी प्रोसेसिंग नहीं, ये सर्किट का नाम है। इसके अलावा रैम हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हमारी एक फास्ट मेमोरी है जो कंप्यूटर के अंदर, जो सिंपली अपने पास टेम्पररी डेटा होल्ड करती है। तो इसका कोई प्रोसेस के साथ यहाँ काम नहीं है, प्रोसेसिंग नहीं करता। फिर सिस्टम बसेस क्या है? बस एक मतलब, या तो जैसे डेटा बस होगी तो एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा को लेके जाना, सिंपल टाइम बस का काम है कि एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा हो, एड्रेस हो, या कोई सिग्नल, कोई मैसेज हो, तो वो बस, तो ये कन्वर्ट का काम नहीं करता। तो अब प्रोसेसर क्या है? Processor is basically microprocessor chip is basically a processing device that converts the data into the information। किसी भी हर मैसेज के इंटरप्रिटेशन और प्रोसेसिंग जितनी भी डेटा की होती है वो विद इन दी प्रोसेसर होता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन डी होगा। सो इसी तरह वन बाय वन जब इन चीज़ों के बारे में आपको आइडिया होगा तो किसी तरह का भी क्वेश्चन हो तो आप इजीली इसके ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरह शॉर्टकट की ऑफ हाइपरलिंक, तो अगर आपको हाइपरलिंक के एमएस वर्ड के अंदर देखेंगे तो हाइपरलिंक के ऊपर रखेंगे तो क्या कौन सी आपकी कीज आ जाएगी? कंट्रोल के, कंट्रोल एच, कंट्रोल एल, कंट्रोल आर। इसमें मोस्ट सुटेबल जो हम देखते हैं तो कंट्रोल के जो है वो इसके लिए हाइपरलिंक के लिए ऑप्शन आ जाता है। ठीक है जी। तो इसके अलावा हम शॉर्टकट कीज को वर्ड की, एक्सेल, पावर पॉइंट, नेक्स्ट क्लासेस में इसको डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारी जो आएंगे
जी, जो इसमें पावर पॉइंट में हमने रिलेटेड क्वेश्चन है कि द बेसिक यूनिट ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज़। जब प्रेजेंटेशन की बात आती है पावर पॉइंट की, तो उसमें क्या चीज़ यूज़ होती है? शीट होती है यूज़, डॉक्यूमेंट, टैबल या स्लाइड होती हैं। तो इसमें अब आपको आइडिया होगा कि वर्कशीट्स तो हमारे पास एक्सेल में होती हैं, डॉक्यूमेंट हमारे वर्ड के अंदर होता है, टैबल भी हमारे पास जो है वो MS एक्सेल के अंदर होती है। तो स्लाइड जो है वो बेसिकली बेसिक यूनिट है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा मोस्ट सुटेबल आंसर है इसके लिए। तो इसी तरह हमें हर एक एप्लीकेशन के बारे में पता हो, उसके लेआउट के बारे में, उसके वर्किंग के बारे में, इन चीज़ों को डिस्कस करना होगा। फिर एक्सेल के ऊपर ये क्वेश्चन था कि एक्सेल्स डैश फंक्शन अलोज यू टू ऐड द नंबर्स इन मल्टीपल सेल्स। जब सेल की बात आ रही है तो एक पूरे कॉलम मल्टीपल सेल्स होते हैं, वर्कशीट्स होती हैं, उसमें एक सेल्स होते हैं। ठीक है जी। तो अब मिनिमम, मैक्सिमम, सम, एवरेज, तो ये 4 डिफरेंट फार्मूलाज हैं। मिनिमम जो मोस्ट मिनिमम वैल्यू होगी मल्टीपल सेल्स में से वो हमें देगा। मैक्सिमम जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो उन सेल में से वो हमें दे देगी। एक कॉलम बनाते हैं हम 10, 20, 30। अब जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमें मैक्सिमम फार्मूला के तहत आ जाएगी। सम फार्मूला का क्या काम है कि वो जितने भी सेल्स हमने दिए हैं उसको कि भाई इन सब को ऐड करके दें, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कौन सा फार्मूला? एक्सेल का फंक्शन यूज़ करेंगे सम। तो sum is basically a function that allows you to add the numbers in multiple cells. Average is another function. इससे हम क्या निकालते हैं कि इन डेटा में से हमें एवरेज बताएं। तो एवरेज इस वैल्यूज इनमें से कौन सी होगी डेटा में से, इन जितने भी हमारे सेल्स हैं मल्टीपल सेल, इनमें एवरेज इसकी हमें निकाल के दें। ठीक है जी। मीन निकाल के दें। तो ये सारी चीज़ें, ये डिफरेंट फंक्शंस होंगे एक्सेल के अंदर। तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस होंगे तो वो हम डिस्कस करें। तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सम के लिए, एडिशन के लिए तो हम ऐड फंक्शन, जो सम फंक्शन यूज़ करेंगे। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह अब जब हम करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेब ब्राउजर और एस भी दिया हुआ कि एस, तो इससे क्लू भी दे रहा है कि इसमें मल्टीपल भी हो सकते हैं। ठीक है जी। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, सफारी, अलाफाबो। तो हम सब इससे हमें पता है, हम ओपेरा भी यूज़ करते हैं, सफारी भी यूज़ करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर हम पहले यूज़ करते थे, अभी भी इसलिए यूज़ कर रहे हैं। अच्छा सा दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वालों ने विंडो 10 में। तो इसमें एक से ज़्यादा हैं, तो हम किसके ऊपर? ऑप्शन डी इज़ बेस्ट ऑप्शन। तो ये रिलेटेड है आपके इंटरनेट से, नेटवर्क से रिलेटेड। तो ये भी हमें आइडिया होना चाहिए कि हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। मैंने इसके लिए आपको पहले से ही सिलेबस दिया था। तो इससे मैंने जो ड्राइव किया ना MCQs से कि कहाँ पे ये चीज़ें जा रही हैं। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सेक्शंस को जब पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ऑफिस ऑटोमेशन के बारे में पढ़ेंगे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे, वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे, साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे, और इन चीज़ों के बारे में लाजमी पढ़ेंगे, क्योंकि ये टीचर्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब तक ये चीज़ें आपको नहीं आएंगी तो आप ऑफकोर्स एज अ टीचर्स के लिए हमारे बेसिक है कि आपको इनकी बेसिक होनी चाहिए। बेसिक प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, डेटाबेस का थोड़ा सा नुआव देंगे, नेटवर्क को थोड़ा सा टच करेंगे हम बिल्कुल। उसके बाद हम जितनी भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ हो रही हैं आजकल, जूम के बारे में, टीम्स के बारे में भी पॉसिबल है, जो लेटेस्ट हमारे पास ट्रेंड्स आ रहे हैं, ICT टेक्नोलॉजीज़ हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, मोबाइल के बारे में, या डिफरेंट जो हैं वो साइंटिस्ट जो हैं जिन्होंने फेसबुक के बारे में, गूगल एप्लीकेशंस के बारे में, बहुत सारी यूट्यूब के बारे में, जितने भी हमारे सोशल एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में हम यहाँ पे इस सेंटर के अंदर पढ़ेंगे, थीम के अंदर। तो ये ओवरऑल एक पिक्चर दी है मैंने। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर यू कि हाँ यू हैव अंडरस्टैंड के यहाँ पे आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि हमें कौन से थीम्स लेने कंप्यूटर के अंदर, और किस तरह जो हमें MCQs वगैरह भी हल करने हैं, और इनसे किस तरह कनेक्ट करेंगे अपने थीम्स के साथ। इंशाल्लाह हम ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यूटी में रहेगी। तो आप न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपको ये मेरे चैनल जितने भी सब्जेक्ट्स हों, और जो भी आपको डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो सजेशंस देनी हो, तो वो आप ज़रूर आप अपनी डिफ़िकल्टीज़ लिख सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में। वो ज़रूर लिखें ताकि मुझे भी आइडिया हो। और मैं हर वीक के अंदर एटलीस्ट कोशिश करूँगा 2 लेक्चर्स आप लोगों के लिए प्रिपेयर करके और ये बनाऊँ ताकि आपको इजी लगे। जी तो आपने काफ़ी सारे ये अटेम्प्ट देख लिए पेपर। तो इसी तरह हम मेरे लेक्चर्स में कंटेंट होगा, डिस्क्रिप्शन हम डिस्कस करेंगे थीम को, और उसके साथ हम डिफरेंट जो पॉसिबल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस,
तो उनको हम डिस्कस वन बाय वन, उनको क्वेश्चन को, उसकी कनेक्टिविटी को, उनके ऑप्शंस को हम स्टडी करेंगे, और ताकि आपको ये आइडिया हो जाए आप किस तरह हम तैयारी करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।